वृंदावन में बंदरों ने ट्रॉमा दे रखा है, चश्मा नहीं पहन सकते और उनकी बात नहीं समझ सकते, क्योंकि हर कोई राजा अश्वपति तो नहीं होता। तो यारो, राजा अश्वपति पुराने समय में एक बहुत ही महान शासक और राजा हुए। उन्हें एक वरदान प्राप्त था कि वो जानवरों की, पक्षियों की, किसी की भी भाषा समझ पाते थे। लेकिन इस वरदान के साथ एक कंडीशन थी कि अगर वो उनकी बातें, जानवरों की बातें किसी को बताएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा का जीवन शांति से जा रहा था, उनके प्रदेश में धर्म स्थापित था। एक बार की बात है कि राजा अपनी रानी के साथ अपने महल के आंगन में घूम रहे थे और वहां उन्होंने देखा एक हंसों का जोड़ा जो आपस में बातें कर रहा था। राजा अश्वपति उन दोनों हंसों की बातों को समझ गए और जोर जोर से हंस पड़े। अब वो क्या बात थी, ये आप भी जानना चाहते हो और रानी भी वही जानना चाहती थी। उस बात के बता देने पे राजा की मृत्यु हो जाएगी। आप तो इस बात को समझ गए, रानी नहीं समझी थी। रानी ने जिद बिठा ली अपने मन में कि मुझे बताओ कि वो क्या बात है। राजा अश्वपति ने बार बार समझाया कि प्रिय, मैं आपको वो बात नहीं बता सकता, इससे मेरा जीवन खतरे में आ जाएगा। रानी अब जिद पे आ चुकी थी कि मुझे वो बात जाननी है। राजा को लगा कि इनकी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही, मुझे अपने गुरु के पास जाना चाहिए। राजा अश्वपति के गुरु ने कहा कि अपनी जिज्ञासा के आगे तुम्हारे जीवन साथी को तुम्हारे जीवन की परवाह नहीं है, ऐसे जीवन साथी को अभी ही छोड़ देना चाहिए। राजा ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और रानी का हमेशा के लिए त्याग कर दिया, उन्हें अपने राज्य से ही निकलवा दिया। लेकिन उनके साथ रह गए थे रानी से हुए उनके बच्चे, जिन्हें राजा ने धर्म का ज्ञान भी दिया और युद्ध नीतियों का भी। अपनी पुत्री को भी उन्होंने योद्धा बनाया और फिर एक लंबा जीवन जी के इस दुनिया से गए। उनकी पुत्री के बारे में कुछ बताना था। उनकी पुत्री का विवाह हुआ एक चक्रवर्ती सम्राट से और वर्षों बाद उस पुत्री ने भी एक ऐसी जिद पकड़ ली जिसकी वजह से उनके पति के प्राण ही चले गए। राजा अश्वपति की वो पुत्री थी महारानी कैकई, जिनकी जिद की वजह से प्राण चले गए राजा दशरथ के। और मंत्री सुमंत्र ने उन्हें यही कहा था श्री वाल्मीकि रामायण में कि तुम क्यों अपनी माता की जैसे व्यवहार करती हो, क्यों इस जिद को पकड़ के बैठी हो, इसे छोड़ दो। ये प्रसंग हमें बताता है जनरेशनल ट्रॉमा के बारे में, कुछ ऐसे व्यवहार और आदतें जो हमें जाने अनजाने में विरासत में हमारे परिवार से मिल जाते हैं और समय समय पे वो हमारे व्यवहार, आदतें और बातों में भी दिखाई देने लगता है। तो उस पैटर्न को ब्रेक करने की बजाय और उसे आने वाली पीढ़ी को ना देने की बजाय हम उसे अपना लेते हैं ये सोच के कि मैं तो ऐसा ही हूँ। परिवार या जनरेशन में चलने वाले इन ट्रॉमा को पता है ब्रेक कौन कर सकता है? आप। क्योंकि जो गई है पीढ़ी वो तो देके ही गई है और आने वाली पीढ़ी का तो क्या ही कसूर है। पर बहुत जरूरी है कि हम उसे रिकॉग्नाइज करें। अब बंदरों ने मेरा चश्मे का जो ट्रॉमा किया था, मैंने तो लेंसेज बनवा के इस ट्रॉमा को ब्रेक कर लिया है। आप देखना आपको क्या क्या देखना है। हरे कृष्णा।